राम राम दोस्तों, पिछले वीडियो में मैंने बात की थी राजस्थान की स्थिति विस्तार के बारे में। स्थिति कितना डिग्री अक्षांश के बीच में है, कितना डिग्री देशांतर के बीच में है। अब बात करते हैं ये डिग्री 23 डिग्री 3 मिनट बोरकुंडा गांव पर किस प्रकार से हैं, कोणा गांव पर 30 डिग्री 12 मिनट किस प्रकार से हैं, कटरा गांव पर 69 डिग्री 30 मिनट किस प्रकार से, सिलाना गांव पर 78 डिग्री 17 मिनट किस प्रकार से हैं। एक बार पढ़ना जरूर इनको अक्षांश देशांतरों को। आगे चलने से पहले वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना। बात करते हैं अक्षांश और देशांतर, इनका काम क्या है। पहले कार्य समझना, इनका कार्य क्या है। कार्य से आपको ये बात, पहला कार्य इनका है सही स्थिति का निर्धारण करना। किसी भी देश की, किसी भी स्थान की सही स्थिति का निर्धारण अक्षांश और देशांतरों से किया जाता है। एक कार्य दोनों का इम्पोर्टेंट है। किसी भी देश की, किसी भी स्थान की सही स्थिति का निर्धारण किया जाता है। इनके अनुसार मिसाइल दागी जाती है, इनके अनुसार हवाई जहाज उड़ती है। अक्षांश देशांतरों के अनुसार ये सारा कार्य है। आप मोबाइल में जीपीएस सिस्टम चलता है ना, वो भी अक्षांश देशांतरों के अनुसार है। भूगोल में इनका बहुत बड़ा रोल है। अक्षांश से जलवायु का निर्धारण किया जाता है। केवल अक्षांश की बात करोगे, उष्ण कटिबंध, शीतोष्ण कटिबंध, शीत कटिबंध, जो कटिबंध का निर्धारण किया जाता है वो अक्षांश से किया जाता है। अक्षांश है वो जलवायु का निर्धारण करती है, और देशांतर है ना, ये समय का निर्धारण करती है। विश्व का जो 0 डिग्री देशांतर रेखा है, ग्रीनविच रेखा है, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा है, वो निर्धारण देशांतर से किया जाता है। आगे चर्चा करेंगे अपन समय का निर्धारण किस प्रकार से किया जाता है, कौन से देश का समय कितना आगे ग्रीनविच से, कौन से देश का समय पीछे, इस प्रकार की चर्चा करेंगे। पहले ये समझना, दोनों का कार्य सही स्थिति का निर्धारण है। अक्षांश जलवायु का निर्धारण करती है, देशांतर समय का निर्धारण करती है। बात करते हैं अक्षांश को पढ़ते हैं पहले, उसके बाद देशांतरों की चर्चा करते हैं। अक्षांश किसे बोलते हैं, अक्षांश के बारे में यूं समझना बातों को। अक्षांश की परिभाषा देखना, पृथ्वी के केंद्र से मापी गई कोणीय दूरी को अक्षांश कहते हैं। जब भी आप बात करोगे अक्षांश किसे बोलते हैं, पृथ्वी के केंद्र से मापी गई कोणीय दूरी को अक्षांश कहा जाता है। देखना दोस्तों, अक्षांश और अक्षांश रेखा में अंतर है। अक्षांश तो इसे बोलते हैं केवल केंद्र से मापी गई कोणीय दूरी। जिस प्रकार से हमारी पृथ्वी अंडाकार आकृति में है, गोल है, उसका केंद्र बिंदु आप किसे ही मान सकते हैं, जिसे आप मानना चाहते हो मान सकते हैं। मान लिया आपने केंद्र बिंदु है, बीच में 0 डिग्री भी गुजरती है, ये पृथ्वी का केंद्र है। समझना बात को। इस केंद्र से हमने 40 डिग्री का कोण बना दिया, केंद्र से बना दिया। यहाँ से 40 डिग्री का कोण बनाया, यहाँ से जो अक्षांश गुजरेगी ना, ये 40 डिग्री अक्षांश ही गुजरेगी यहाँ से। अब देखो बात को समझना, अक्षांश किसे बोलते हैं, केंद्र से मापी गई ये कोणीय दूरी मापी है। कौन सी तो मापी है आपने दूरी, इस कोणीय दूरी को अक्षांश कहा जाता है। कितने होते हैं अक्षांश, 181 अक्षांश होते हैं। कुल कितने अक्षांश होते हैं, 181 अक्षांश होते हैं। बात की थी अक्षांश रेखा की। अक्षांश रेखा किसे बोला जाता है, अक्षांश रेखा उसे बोला जाता है वे काल्पनिक वृत्ताकार रेखाएं हैं। वे काल्पनिक वृत्ताकार रेखाएं जो भूमध्य के सहारे, 0 डिग्री अक्षांश है, भूमध्य रेखा के सहारे पश्चिम से पूर्व की ओर गुजरती है। पश्चिम से पूर्व की ओर गुजरती है, उसे अक्षांश रेखा कहते हैं। कितनी होती है अक्षांश रेखा, 179 होती है, 179 होती है। देखो अक्षांश 181 होते हैं, अक्षांश रेखा 179 होती है, 2 कम होती है। दोनों में अंतर देखना। अक्षांश पृथ्वी के केंद्र से, अक्षांश रेखा ऐसे बोलते हैं वे काल्पनिक वृत्ताकार रेखाएं जो भूमध्य रेखा के सहारे पश्चिम से पूर्व की ओर गुजरती है, उसे अक्षांश रेखा कहते हैं। 179 अक्षांश रेखाएं होती है, 2 कम होती है, वो आगे आपको समझ में आएगी किस प्रकार से है।
ज्योग्राफी आपको क्यों और कैसे का जवाब देती है। अक्षांश रेखा, इनको काल्पनिक क्यों बोला गया, हकीकत में नहीं होती है, रियल में नहीं होती है। मानचित्र पर आपको मिलेगी, ग्लोब पर आपको मिलेगी। वर्ताकार होती है, हमारी पृथ्वी वर्त है उसके चारों तरफ चलती है। भूमध्य रेखा के सारे पश्चिम से पूर्व की ओर चलती है। आपने पूछा सर ये पश्चिम से पूर्व की ओर क्यों चलती है, क्योंकि सूर्य पूर्व दिशा में उदय होता है। ये आधार किसको लेके खींची गई है, ऐसे नहीं खींची गई अक्षांश रेखाएं, ये अक्षांश रेखाएं सूर्य का आधार लेके खींची गई है। और सूर्य हमारा पूर्व दिशा में उदय होता है, तो हमारी पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ पश्चिम से पूर्व की ओर चक्कर काटती है, चक्कर लगाती है। तो उसी प्रकार इनको पश्चिम से पूर्व की ओर अक्षांश रेखा को गुजारा गया। कितनी होती है, 179 होती है। तो आप समझ के देखना इस प्रकार से बातों को। एक अक्षांश रेखा होती है 0 डिग्री अक्षांश रेखा है, उसको बोला जाता है भूमध्य रेखा के नाम से बोला जाता है, उसे विषुवत रेखा के नाम से बोला जाता है। 0 डिग्री को भूमध्य भी बोलते हैं, विषुवत। भूमध्य मतलब ये बीचों बीच गुजरती है, तब इसका नाम दे दिया भूमध्य। विषुवत इसका नाम इसलिए है कि इस पर दिन रात दोनों बराबर होते हैं, तब इसका नाम विषुवत दे दिया। ये 2 भागों में बांटती है, उत्तरी गोलार्ध में और दक्षिणी गोलार्ध में बांटती है। यहाँ पर लिखा होगा उत्तरी ध्रुव है, जिस पर लिखा होगा 90 डिग्री उत्तरी ध्रुव है, और यहाँ पर ध्रुव है दक्षिण ध्रुव है, जिस 90 डिग्री उत्तरी ध्रुव पर है, 90 डिग्री दक्षिण पर है। देखना अक्षांश 181 है, 90 उत्तर की तरफ, 90 दक्षिण की तरफ। इसके 0 के समेत 181 है, लेकिन अक्षांश रेखा 179 होती है। आगे देखना, समझना, एक अक्षांश रेखा, एक अक्षांश रेखा अपना एक पूर्ण वृत्त बनाती है। सीधी सी बात है भाई, बनाती है। अक्षांश रेखा ग्लोब के चारों तरफ चल के आती है, इसके चारों तरफ पृथ्वी अपने अक्ष पर टिकी रहती है, तो अक्षांश रेखा उसके चारों तरफ जाके आती है पृथ्वी के, ग्लोब के। तो अक्षांश रेखा अपना एक पूर्ण वृत्त बनाती है। पूछा गया सबसे बड़ा वृत्त बनाने वाली रेखा कौन सी है, आपको एग्जाम में भी पूछेगा। सबसे बड़ा वृत्त बनाने वाली रेखा, सबसे बड़ा वृत्त बनाती है भूमध्य रेखा बनाती है। क्यों बनाती है भूमध्य रेखा, बीचों बीच है, हमारी पृथ्वी बीच में मोटी है। और इस रेखा की परिधि की भी बात करोगे, भूमध्य रेखा की परिधि है 40,076 किलोमीटर। याद रखना, सीधी सी बात पूछता एग्जामिनर कि भूमध्य रेखा की परिधि कितनी किलोमीटर है, 40,076 किलोमीटर भूमध्य रेखा की परिधि है। और यूं भी पूछता है सबसे बड़ा वृत्त कौन सी रेखा बनाती है, भूमध्य रेखा सबसे बड़ा वृत्त बनाती है, क्योंकि हमारी पृथ्वी बीच में सबसे मोटी है। ऊपर से चपटी है, नीचे से चपटी है, बीच में मोटी है, अंडाकार आकृति में है, तो सबसे बड़ा वृत्त भूमध्य बनाती है। अच्छा, इस भूमध्य रेखा के दोनों तरफ इधर भी आओगे और इधर भी आओगे, वृत्त छोटे होते जाते हैं। इधर जाओगे 90 डिग्री तक वृत्त छोटे होते जाएंगे, और इधर आओगे 90 डिग्री तक वृत्त छोटे हो जाएंगे। तो सबसे छोटा वृत्त बनाने वाली रेखा कितना डिग्री होगी, 89 डिग्री होगी। 90 से कम सबसे छोटा वृत्त बनाएगी, ध्यान देना 89 डिग्री। याद रखना, सबसे बड़ा वृत्त भूमध्य बनाती है, तो सबसे छोटा वृत्त बनाने वाली रेखा होगी 89 डिग्री होगी। सबसे छोटा वृत्त 89 डिग्री बनाती है, दोनों तरफ बनाती है, इधर भी बनाती है और इधर भी सबसे छोटा वृत्त बनाती है। फिर पूछा आपको कुल अक्षांश वृत्त कितने होते हैं, कुल अक्षांश वृत्त होते हैं 179 होते हैं। कुल अक्षांश वृत्त की बात करोगे तो भी अक्षांश वृत्त 179 ही होते हैं। ध्यान देना, समझना बात को। क्यों होते हैं, क्योंकि 90 डिग्री उत्तरी ध्रुव है, उत्तरी अक्षांश, और 90 डिग्री दक्षिणी अक्षांश। ये न तो कोई वृत्त बनाती है, न कोई रेखा दर्शाती है, ये केवल बिंदु के तौर पर दर्शाती है। इधर वाली 90 डिग्री बिंदु दर्शाती है, इधर वाली 90 डिग्री बिंदु दर्शाती है। ये उत्तरी ध्रुव को और दक्षिण ध्रुव को दर्शाती है, इसलिए ये 2 अक्षांश वृत्त कम हो जाते हैं। रेखा नहीं दर्शाती है तो 2 अक्षांश रेखा कम हो जाती है। अक्षांश पूरे होते हैं तो 181 हो जाते हैं। समझना बात को। अक्षांश, उसे एक बार दोबारा देखना, अक्षांश पृथ्वी के केंद्र से मापी गई कोणीय दूरी को अक्षांश बोलते हैं। अक्षांश रेखा काल्पनिक वर्ताकार रेखाएं जो भूमध्य के सारे पश्चिम से पूर्व की ओर गुजरती है, 179 होती है। 0 डिग्री को भूमध्य बोलते हैं, और ये बीचों बीच 2 भागों में बांटती है, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध। एक अक्षांश रेखा अपना एक पूर्ण वृत्त बनाती है, सबसे बड़ा वृत्त भूमध्य रेखा बनाती है, इसकी परिधि 40,076 किलोमीटर है, और भूमध्य के दोनों तरफ अक्षांश वृत्त छोटे होते जाते हैं। सबसे छोटा वृत्त बनाती है 89 डिग्री, और कुल अक्षांश वृत्त होते हैं 179 होते हैं। आगे चर्चा करते हैं, ध्यान समझना बात को। आगे देखो, बात करते हैं कि 2 अक्षांश रेखा के बीच की दूरी कितनी होती है। 2 अक्षांश के बीच की दूरी हमेशा याद रखना दोस्तों, अक्षांश के बीच की दूरी हमेशा समान होती है। पहले तो याद ये रखना,
दो अक्षांश के बीच की दूरी हमेशा समान होती है। कितनी होती है? दो अक्षांश के बीच की दूरी हमेशा 111 किलोमीटर होती है। कितनी किलोमीटर होती है? 111 किलोमीटर होती है। और अक्षांश के बीच की दूरी को कहा जाता है कटिबंध कहा जाता है। बीच की दूरी को क्या बोला जाता है? कटिबंध। उष्ण कटिबंध, शीतोष्ण कटिबंध, अक्षांश रेखा के बीच की दूरी को ही कहा जाता है। अब देखना, समझना बात को। अक्षांश को मापने के लिए दो विधियां काम में ली जाती थी। अक्षांश को मापने के लिए प्राचीन काल की बात है, अक्षांश को मापने के लिए दो विधियां काम में ली जाती थी। उन दोनों विधियों की समझना, तो कौन कौन सी विधियां हैं? दो विधियां। एक विधि का नाम है खगोलीय और दूसरी विधि का नाम है त्रिभुजीकरण। ये दोनों विधियां अक्षांश को मापने के लिए काम में ली जाती है। एग्जामिनर ऐसे पूछता है, ग्रेड बेस पर पूछता है, अक्षांश को मापने के लिए कौन सी विधि काम में ली जाती थी? एक तो खगोलीय विधि है, एक त्रिभुजीकरण विधि है। जिस प्रकार से थर्मामीटर से आप तापमान मापते हैं, बैरोमीटर से आप वायुदाब मापते हैं, उसी प्रकार अक्षांश को मापने के लिए ये दो विधियां काम में आती थी। लेकिन इन दोनों विधियों से अक्षांश का माप एकदम सही नहीं होता था। दोनों विधियों सही नहीं होता था। इसे कैसे नहीं होता था? जैसे अभी 23 डिग्री 3 मिनट पर बोरकुंडा गांव है, 30 डिग्री 12 मिनट पर कोणा गांव है। पहले इतना ही था, 23 डिग्री से 30 डिग्री तक था इन दोनों विधियों से। अब केवल डिग्री थी, मिनट नहीं थी, इसलिए इनकी आवश्यकता पड़ रही थी। और वर्ष 1971 की बात थी, भारत पाकिस्तान का युद्ध था दिसंबर में। वर्ष 1971 में भारत का ही एक भूगोलवेत्ता था जिसका नाम था निरंकार सिंह। इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी 71 में, और निरंकार सिंह ने एक यंत्र बनाया था, भू घूर्णन मापी नामक एक यंत्र बनाया था। भू घूर्णन मापी यंत्र बनाया। इस यंत्र से अक्षांश का माप है ना, डिग्री के साथ मिनट में होने लग गया। डिग्री में तो मापी जाती थी और डिग्री के साथ किस में होने लग गया? मिनट में होने लग गया। जब मिनट में होने लग गया तो अक्षांश एकदम सही होने लग गई। ये यंत्र आया, इसके साथ डिग्री के साथ मिनट आ गई। 23 डिग्री 3 मिनट से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश आ गई। और 1 डिग्री में 60 मिनट होती है, तो इस यंत्र से डिग्री के साथ मिनट आ गई तो अक्षांश का माप एकदम सही हो गया। अक्षांश का कार्य वही है, स्थिति का निर्धारण करना, दूसरा जलवायु का निर्धारण करना। इस प्रकार से अक्षांश की बात की गई है, तो आप समझना इनकी बातों को चर्चा की गई है।